हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। ये मेरा क्वांटम केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर बताए हैं और जो क्वांटम केमिस्ट्री में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उन सब चीज़ों को बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर बताने जा रहे हैं। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? इसमें होता है इफ टू फिजिकल quantities simultaneously observe then their operator representation must be commute। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए दो ऑपरेटर हैं, एक आपका मान लीजिए ऑपरेटर ए है, दूसरा बी है, और उनका जो है साइमल्टेनियसली कहीं पर ऑब्जर्व होते हैं, किसी भी सिस्टम में एक ही साथ में ऑब्जर्व होते हैं, तो जो उनका ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपस में कम्यूट होते हैं। अब कम्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम माने कि एक ऑपरेटर जो है आपका ए है और दूसरा ऑपरेटर आपका बी है, तो इसका मतलब ये होगा ए बी माइनस बी ए। तो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो यहां पर बोला जाता है कि ए और बी आपस में कम्यूट होंगे, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता है, कोई वैल्यू आती है, तो उसको बोला जाता है कम्यूटेटर। उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। तो अगर आपका ए और बी बराबर 0 आ जाता है तो उसको कम्यूट बोलते हैं, अगर 0 नहीं आता है तो उसको कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम ये पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे x कॉमा d/dx, इसका आपका वैल्यू निकालना है, इसका कम्यूटेशन निकालना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसमें एक्सप्रेशन करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। मान लीजिए ए के स्थान पे x लिखा है और बी के स्थान पे d/dx लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका पहले x फिर d/dx माइनस, अब क्या होगा d/dx और x। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा जैसे इसका एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक वेव फंक्शन या किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लीजिए हमने फंक्शन जो है साई ले लिया, तो इधर भी साई से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस साई का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ पर d/dx और साई माइनस d/dx और क्या हो जाएगा x इंटू साई, ठीक है। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को तोड़ दिया है, साई से अंदर गुणा कर दिया है, ठीक है। तो इसका तो यही वैल्यू होगा x, ये हो जाएगा आपका d साई अपॉन dx, और इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए मैथ में एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे u और v दो अलग अलग अगर टर्म होते हैं और इनका अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो ये हम क्या करते हैं, इसमें किसी एक टर्म को कांस्टेंट दे देते हैं। जैसे u को मान लीजिए कांस्टेंट दे दिए तो dv/dx, और प्लस v को अगर कांस्टेंट दिए तो du/dx।
तो ये फार्मूला जो है मैथ में होता है, इसका अप्लाई इसमें किया जाएगा। तो u और v के स्थान पे इसमें क्या है, x और साई है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, मान लीजिए आप पहले जो है साई को कांस्टेंट रखते हैं, तो साई इंटू dx अपान dx हो जाएगा। ठीक है, एक बार x का डिफरेंशिएशन हुआ, अब जो है हम x को कांस्टेंट रखेंगे तो डी साई अपान dx हो जाएगा। ठीक है, और dx अपान dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x डी साई अपान dx, और यहां पर अगर अंदर गुणा कर दे तो केवल साई आएगा, और यहां पर माइनस आ जाएगा डी साई अपान dx। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइन में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बस समझ में। इसके बाद यहां पर केवल माइनस साई आएगा, और इधर आपका क्या है, इधर जो था इसको हम लिख देंगे x dx और इंटू साई। अब इधर से हम क्या करेंगे, साई साई को कैंसिल कर देंगे। तो साई साई को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका जो वैल्यू है आपका आ जाएगा x dx बराबर -1। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब ये निकल के आया कि x और dx जो है, d अपॉन dx, ये जो है एक दूसरे के कम्यूट नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो ये -1 क्या हो गया, इसका कम्यूटेटर हो गया। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि कम्यूट कौन सा होगा। तो कम्यूट के लिए जो है हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इसको हटा दें। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है k का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और p का मतलब हो गया मोमेंटम। तो इसमें कह रहा है कि k और p जो है, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, आपको प्रूव करना है कि ये आपस में कम्यूट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे होगा। तो kx px, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो साई से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा kx और px इंटू साई, या साई को बाहर कर दें, है ना, माइनस px इंटू kx। ठीक है, इसके बाद साई हो जाएगा यहाँ पर। अब आप लोग अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, क्वांटम केमिस्ट्री पार्ट 1, तो आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम जो है उसमें ऑपरेटर के बारे में बताए हुए हैं। उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्वांटम केमिस्ट्री पार्ट 1 का, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि k और px का क्या क्या वैल्यू होता है। तो वो वैल्यू अब यहाँ पर हमको जरूरत है, इसलिए इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पर अब लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो में मैं बताया था कि px जो होता है, px जो होता है ये आपका मोमेंटम का ऑपरेटर है, और इसका वैल्यू होता है माइनस आई क्रॉस डी अपान माइनस आई एच क्रॉस डी अपान डी एक्स होता है। ठीक है, और जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी आप पढ़े होंगे कि ये होता है px का स्क्वायर अपान 2m होता है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, और mv स्क्वायर यानी m इंटू वी को मोमेंटम कहा जाता है। तो अगर इसको दोनों तरफ जो है m से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो ये px स्क्वायर अपान 2m आ जाएगा। तो अगर यहां पर इसकी वैल्यू रखा जाए, इसका वैल्यू यहां पर रख दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर अपान
dx का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है आपका 2m है, ठीक है। और i बराबर क्या होता है, i बराबर होता है √-1। तो अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो i स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा -1, और अगर यहाँ पर i स्क्वायर के स्थान पे -1 वैल्यू रख देंगे तो -1 माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h×2m d²/dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम का वैल्यू कितना है आपका, ये है -i(h×d/dx), और जो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर का वैल्यू है, इसका वैल्यू इतना है। अब ये दोनों वैल्यू जो है हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपका ये हो जाएगा kx। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका वेव फंक्शन है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साई अंदर चला आएगा, ये हो जाएगा px इंटू kx इंटू साई हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा kx, यहाँ पर इसका i का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -i(h×d/dx) इंटू साई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा px, h का वैल्यू रखेंगे तो h का वैल्यू कितना है, -h²/2m, और क्या है आपका d²/dx स्क्वायर, ठीक है। और बाहर क्या है आपका साई है। अब इस साई को अंदर लेते हैं, और इसको भी जो है हम इसको भी एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, इसको भी खोल दे रहे हैं। तो इसके स्थान पे क्या लिखा जाए, -h²/2m d²/dx स्क्वायर, और ये आपका -i(h) और d/dx इंटू साई, ठीक है। इधर भी px को भी खोल दिया जाए तो px के स्थान पे क्या हो जाएगा, -i(h×d/dx इंटू -h×2m d²/dx स्क्वायर इंटू साई, ठीक है। अब देखिए, जो आपका इसमें कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट क्या क्या है, i जो है कांस्टेंट है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी i बाहर हो गया। h क्रॉस का स्क्वायर है, h है तो यहाँ पर h क्रॉस का क्यूब हो जाएगा, (2m) हो गया। ये हो गया d² और d, यानी हो गया ये d³ इंटू साई (dx का क्यूब। इसमें क्या हो गया, -h, और यहाँ भी h है, और माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ये हो गया i h क्रॉस का क्यूब, ये भी हो गया, (2m) हो गया, ठीक है। और ये आपका d और d² तो d³ हो गया, और यहाँ पर dx का क्यूब हो जाएगा इंटू साई, ठीक है। अब अगर ध्यान से दोनों देखेंगे तो ये जो लिखा है वही ये भी लिखा हुआ है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको काट दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम ऑपरेटर होते हैं, इनको साइमल्टेनियसली अगर कहीं पर ये ऑब्जर्व होते हैं तो ये आपस में क्या होंगे, कम्यूट होंगे, यानी इनको एक समय पर हम एक साथ कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को हम एक साथ एक समय पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो ये हो गया आपका d अपान डी एक्स स्क्वायर। तो इसको कह रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से है जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इसको मैथमेटिकली जो है पूरा एक्सप्रेशन के साथ आप लोग लगाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक को आप लोग याद करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है कि अगर आपका कोई डिफरेंशिएट फॉर्म में ऑपरेटर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्सियन लिखा है, यहाँ पर एक्सियन यानी एक्स के पावर कुछ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स के पावर n है इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप मैथ में पढ़े होंगे कि x के पावर जो n का डिफरेंशिएशन होता है उसके लिए फार्मूला है, ये होता है n x पे n माइनस 1। क्या होता है, n x पे n माइनस 1। तो यहाँ पर x n लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x पे n माइनस 1। यानी अगर इसका हम कम्यूटेटर निकालेंगे तो इस पूरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, इस पूरे ऑपरेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो देखिए इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पावर कितना है, 2 है, यानी n के स्थान पे कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और x पे 2 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा, 2x। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप लोग करते, मतलब इसके ऊपर एक्सप्रेस करके और पूरा वैल्यू निकालते जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने किया था, तो काफी समय लगता, और इसमें क्या है काफी कम समय में आपका आ जा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला जो है आपका अप्लाई केवल होगा जब ये डिफरेंशिएट फॉर्म में होगा, ठीक है। और x n जो है इस साइड में होगा, राइट साइड में होगा। अगर ये लेफ्ट साइड में होता है तो इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके लिए अब क्या होगा, अगर मान लीजिए दो कम्यूटेटर हैं, दो आपके ऑपरेटर a और b हैं, तो इसको अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी माइनस बी ए, यही होता है ना। अगर इसको पहले लिख दिया जाए माइनस बी ए को, और इसको बाद में लिखा जाए ए बी को, और इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया ये माइनस ए और बी, बी और ए, पहले बी लिखा है तो बी और ए, ठीक है। यानी ए और बी का जो आपका होगा कम्यूटेशन, ये क्या हो जाता है, माइनस बी और ए। यानी अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी अगर ये फार्मूले के ऊपर हम अप्लाई करें इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा, अगर आपका एक्सियन इस साइड में होता है लेफ्ट साइड में, तो d बाई डी एक्स, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा ये होगा माइनस, माइनस लग जाएगा क्योंकि अपोजिट है, n x पे n माइनस 1, ठीक है। अब जैसे इस टाइप का कौन सा क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सब, ठीक है। अब जैसे इसी के ऊपर अप्लाई कर लीजिए क्वेश्चन, आपने अभी इसको एक्सप्रेशन के द्वारा निकाला था, अब जो है ऐसे इसके ऊपर अप्लाई करके देखिए सही है कि नहीं। तो अगर इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो x लिखा हुआ है d अपान डी एक्स
तो यहाँ पर x का पावर कितना है 1 है, और ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के लिए क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और n के स्थान पे वैल्यू कितना है 1 है, 1 x के पावर 1 माइनस 1, यहाँ पर -1 और x के पावर 0 आ गया, और 0 पावर का मतलब कितना आ गया -1। तो आप एक बार तो इसको एक्सप्रेस करके निकाले हैं तब भी इतना मान आया है, और एक डायरेक्ट जो है आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्यूट, ये 4 ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, इन चारों में से ये कह रहा है कि कौन सा कम्यूट होगा। तो कम्यूट का मतलब हमने आपको बताया कि ऑपरेटर लगा करके उसकी वैल्यू अगर हमारा जो है 0 आ जाता है तो वह कम्यूट होता है। तो इसको जो है अब देखिए सॉल्व किया जाए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, एक एक ऑप्शन पहले लिया जाए देखा जाए। पहला ऑप्शन है x, d/dx, तो इसका वैल्यू तो अभी अभी आपने निकाला है, इसी क्वेश्चन में निकाला है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है -1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये कम्यूट तो आपस में है नहीं, क्योंकि कम्यूट आने के लिए क्या होनी चाहिए वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसमें 0 तो नहीं आ रहा है इसलिए -1 आ रहा है। तो ये क्या है आपका कम्यूट नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरे में क्या है आपका x और d/dx, तो आपका x इसमें किस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में है। तो फार्मूला हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, तो माइनस हो जाएगा, और n के पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 और आपका 2 -1, ये हो गया -2 और 2 के पावर 1, मतलब ये x आ गया। तो इसका ये वैल्यू क्या आया -2x आया। तो इसका मतलब क्या है, ये भी कम्यूट नहीं है, 0 आना चाहिए कम्यूट के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड कह रहा है x स्क्वायर d/dx, और दूसरा है आपका d स्क्वायर dx स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले एक्सप्रेस करेंगे। तो मान लीजिए एक ऑपरेटर आपका ये है a है, और ये दूसरा ऑपरेटर b है, तो ऑपरेटर a इंटू d/dx इंटू क्या हो जाता है ऑपरेटर b, तो d²/dx, यहाँ dx स्क्वायर है। ठीक है, माइनस d²/dx का स्क्वायर इंटू x d/dx। तो इस तरीके से एक्सप्रेस हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम साई से गुणा करते हैं दोनों तरफ, इधर भी साई इधर भी साई। ठीक है, अब साई का क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा x। अब देखिए दोनों डिफरेंशिएट फॉर्म में है, तो चाहेंगे आप इनको एक ही में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये dx का क्यूब इंटू साई हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा x dx का स्क्वायर और x dx। तो देखिए इस वाले का एक्सप्रेशन जो है जब इसके ऊपर किया जाएगा तो आपका ये वाला a है और ये जो है b है, तो a को पहले लिखा जाएगा इंटू b। तो इस तरीके से हमने जो है इसके ऊपर एक्सप्रेस कर दिया है।
अब क्या होगा, इसका जो डिफरेंशिएट इसमें इसका गुणा हो जाएगा, डी स्क्वायर, तो डी क्यूब हो गया, डी एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पर जो है आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इसमें जो है एक्स स्क्वायर साई का अंदर गुणा हो जाएगा। अब जो है इसमें दो पार्ट है, ये जो है आप इस फार्मूले को देखे होंगे, डी अपान डी एक्स यू इंटू वी के लिए सोल्यूशन क्या होता है, एक टर्म को कांस्टेंट किया जाता है, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर दूसरे टर्म को कांस्टेंट किया जाता है, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो उसमें भी क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर को पहले कांस्टेंट किया गया है, और ये जो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है इसमें इसका डिफरेंशिएट किया गया है। तो डी स्क्वायर डी क्यूब हो गया, डी एक्स क्यूब हो गया, प्लस इसके बाद एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएट किया गया, क्योंकि इसमें दो बार कर रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर का हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो होता है 2x, और जब दो बार करेंगे यानी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसके भी पावर 1 है, इस फार्मूले का यूज होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 1 x पे 1 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखा गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का अंदर गुणा करके देखेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना। तो इसका मतलब क्या है, कम्यूट होने के लिए इन दोनों का जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, और इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, इतना वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका आपस में कम्यूट नहीं है, तो इसको भी, ये भी गलत है, मतलब ये भी कम्यूट नहीं है। अब चौथे ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। तो चौथा देखिए, फोर ऑप्शन, 4 में कह रहा है डी अपान डी एक्स। देखिए एंड लगा हुआ है इसमें, एंड का मतलब क्या है कि एक ऑपरेटर ये है, दूसरा ऑपरेटर ये है, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लीजिए ये ऑपरेटर आपका ए है, दूसरा ऑपरेटर आपका ये बी है, तो इसके ऊपर एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा, पहले ए को यानी डी अपान डी एक्स इंटू बी, इसके लिए हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, प्लस 2 डी अपान डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस, फिर बी को पहले लिखा जाएगा, यानी इसको पहले लिखेंगे, डी एक्स प्लस 2 डी अपान डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी साई हो जाएगा और इधर भी पूरे में साई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ पर साई कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसका सलूशन, अब साई का क्या किया जाएगा, पहले तो इस ब्रैकेट को हम तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यूब डी एक्स का क्यूब, ठीक है। इसमें इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी एक क्यूब डी एक्स का क्यूब, यहाँ पर प्लस 2 डी स्क्वायर अपान डी एक्स का स्क्वायर इंटू साइन, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है,
तो यह आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये प्लस है और इसमें अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे में क्या है, जीरो है, जीरो का साइन में गुणा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है, यह ऑपरेटर और ये दोनों ऑपरेटर आपस में क्या है, कम्यूट है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन जो है ये आपका पोजीशन और मोमेंटम पे है, यानी पोजीशन और मोमेंटम को आपको प्रूफ करना है, या इसके कम्यूटेटर का वैल्यू आपको निकालना है आई एच क्रॉस। ये कैसे होगा, देखिए 5वां क्वेश्चन जो है एच पी एक्स। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो पी एक्स होता है, यानी ये मोमेंटम का सिंबल है, तो इसका वैल्यू कितना होता है पी एक्स का। पी एक्स का वैल्यू आपको बताए थे कि ये होता है माइनस या आई एच क्रॉस डी अपान डी एक्स, ये होता है। तो इसमें जो है पहले तो ऐसे हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे, तो पहले ए के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, और बी के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, आपका पी एक्स लिखा है। तो ये हो जाएगा एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स इंटू एक्स। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसमें वेव फंक्शन का फिर अंदर गुणा होता है, तो इसको पी एक्स यहाँ पर साई आ जाएगा, पी एक्स और यहाँ पर एक्स इंटू साई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो पी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स यहाँ पर माइनस आई एच क्रॉस डी अपान डी एक्स इंटू साई, यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू माइनस आई एच क्रॉस डी अपान डी एक्स, और क्या है एक्स इंटू साई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लीजिए, तो ये आपका माइनस आई और एच क्रॉस बाहर हो गया, एक्स हुआ, और यहाँ पर डी साई अपॉन डी एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस हो गया, आई एच क्रॉस हो गया। ठीक है, अब ये जो है डी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू साई। अब इसमें भी देखिए दो टर्म है, एक्स और साई अलग अलग टर्म है, यानी इस फार्मूले का यूज फिर से यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस एक्स डी साई अपॉन डी एक्स प्लस आई एच क्रॉस। अब इसमें मान लीजिए एक बार हम एक्स को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएट किसका होगा, साई का होगा। फिर दूसरे बार क्या करेंगे, साई को कांस्टेंट ले लेंगे, तो डिफरेंशिएट किसका होगा, एक्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आई एच क्रॉस एक्स डी साई अपॉन डी एक्स, आई एच क्रॉस एक्स डी साई अपॉन डी एक्स। अब इसमें क्या होगा, डी एक्स बटे डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, वन वैल्यू होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और फिर इसका क्या करेंगे, हम अंदर गुणा कर देंगे, यानी 1 इंटू साई कितना हो जाएगा, साई हो जाएगा, और फिर इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस एक्स डी साई अपॉन डी एक्स प्लस अंदर गुणा, तो ये माइनस आई एच क्रॉस एक्स डी
साई अपॉन डी एक्स और प्लस आई इंटू एच साई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, साइन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आया आपका, केवल आई एच क्रॉस इंटू साई, और साई दोनों तरफ रहता है तो साई साई हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या आया, यक्स मतलब पोजीशन और मोमेंटम का जो कम्यूटेटर आया वो आपका आया आई एच क्रॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जरूरत आगे भी है, ये एक फार्मूले के तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आगे भी हम यूज करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए एक हम आपको ट्रिक बताते हैं जिससे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे में सॉल्व हो जाएंगे। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक ये है कि अगर, लेकिन ये जो ट्रिक है ये आपका केवल पोजीशन और मोमेंटम पे ही अप्लाई होगा, बाकी किसी चीज पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर x की पावर n है और यहाँ पर लिखा है मोमेंटम, यानी आपका px लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो आपका x की पावर n है, जिसके भी पावर n रहता है उसको उसी के टर्म में हम जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएट होगा तो n x पे n माइनस 1, आपको बताया ना फार्मूला की x की पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, n x पे n माइनस 1, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका x जो पहले लिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं, यानी आपका x। तो देखिए यह फार्मूला जो है आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला केवल मोमेंटम और पोजीशन के लिए ही लगेगा। अब यहाँ पर जो जिसका भी पावर होगा उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जो पहले लिखा रहता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो बाद में रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो आपने अभी निकाला है कि x और px का कम्यूटेटर कितना आता है, आई और आई एच क्रॉस आता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा n x n माइनस 1, और इसके स्थान पे हम लिख देंगे आई एच क्रॉस। ठीक है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर हम आपको 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है x, ये 5 लिखा है और px है। इसमें पावर क्या है, पावर किसके ऊपर है, पावर जो है x के ऊपर है, तो यानी इसी का डिफरेंशिएट होगा x के टर्म में, तो n के स्थान पे कितना है 5 है, तो 5 आगे आ जाएगा, x के पावर 5 माइनस 1, और फिर आपका x px। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 x पे 4, और इसके स्थान पे कितना लिखा जाएगा आई एच क्रॉस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6, इसी तरीके को होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 जो है आपका x px के पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने बताया था जिसके भी पावर रहेगा उसी का जो है डिफरेंशिएट होगा उसी के टर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले इसी का डिफरेंशिएट होगा 6 px 6 माइनस 1, और फिर आपका x पहले लिखा हुआ है x इंटू क्या हो जाएगा px, तो हो जाएगा 6 px, और कितना हो जाएगा 5, और इसका वैल्यू कितना है आई एच क्रॉस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे में, मतलब काफी कम समय में जो है आप क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं। अब जो है
आपका क्वेश्चन नंबर बाकी जो बच रहा है इसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट में कर करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।